साथियों नमस्कार। मैं रोहित अवस्थी आज आपके सम्मुख अष्टवक्र गीता का चौथा प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। चौथे प्रसंग में कुल 6 सूत्र हैं, जिनमें सभी सूत्रों के व्याख्यान आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। चौथे प्रसंग, जैसा कि ज्ञात है कि तीसरे प्रसंग में ऋषि अष्टावक्र अपने शिष्य राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं, कुछ प्रश्न करते हैं। वहीं चौथे प्रसंग में राजा जनक इन 6 सूत्रों में उनको उपलब्ध आत्मज्ञान की अनुभूति का उत्तर देते हैं। तो इसी संदर्भ में चौथा प्रसंग सूत्र 1, हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया नहीं संसार वाही क्रय मूढ़ स समानतः। अर्थात अब जब राजा जनक गुरु द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं, हंत भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। व्याख्यान। इस अध्याय में गुरु द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जनक सारगर्भित रूप में 6 ही सूत्रों में दे देते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी द्वारा किए गए कर्मों में अंतर होता है। अज्ञानी में अहंकार होता है, वह सभी कर्म अहंकारवश अपने को कर्ता मानकर करता है, इसलिए वह कर्म फल का भोक्ता होता है। ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, जिसके कारण वह कर्तापन से मुक्त रहता है। इसी कारण उसके द्वारा किए गए कर्म स्वाभाविक होते हैं, जिससे वह कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। वह सभी कर्म ईश्वरीय कर्म समझकर करता है। अज्ञानी सारे कर्म अहंकारवश अथवा वासना एवं भोग की अभिलाषा से करता है, जिससे वह कर्म फल का भोक्ता बन जाता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी हो जाता है। जो कुछ ईश्वर प्रदत्त है उसके भोगने में पाप नहीं है, बल्कि उसका तिरस्कार करना, उसको अहंकारवश त्याग देना भी पाप ही है, उसके नियम के विपरीत ही है। ज्ञानी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है, उसकी फलाकांक्षा नहीं होती, वह निष्काम कर्मयोगी हो जाता है। कर्म के प्रति उसका राग द्वेष अहंकार आदि नहीं रहता, मानसिक तनाव भी नहीं होता। ऐसी कर्म की कुशलता को वह प्राप्त कर लेता है। जबकि अज्ञानी के कर्म अहंकारवश किए जाते हैं, उनमें कर्तापन मौजूद रहता है, ईर्ष्या द्वेष रहता है, मानसिक तनाव रहता है। वह कर्म करके ऐसा अनुभव करता है कि यह सब मैं ही कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं होता तो यह कार्य नहीं होता, सब चौपट हो जाता। वह सारा बोझ अपने सर पर लेकर चलता है, जैसे सारी दुनिया उसी के चलाए चल रही है। इसके विपरीत ज्ञानी यह समझता है कि दुनिया को ईश्वर चला रहा है, सारी सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है और मैं निमित्त मात्र हूँ। ऐसे ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। इसी तथ्य को प्रकट करते हुए जनक कहते हैं कि ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूढ़ पुरुष के कार्यों के साथ कैसे की जा सकती है। दोनों की दृष्टि में बड़ा अंतर है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है, मूढ़ जिंदा रहते हुए भी रोता है। ज्ञानी के पास सब कुछ नहीं होते हुए भी वह आनंदित है, अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए वह दुखी और चिंतित है। ज्ञानी कर्म को खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी संसार को भी नाटक की तरह स्वप्न की तरह समझता है, किंतु अज्ञानी नाटक एवं स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। जनक इसी अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र 2, यत्पदम प्रेप्सवो दीना शक्राध्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्ष मुपगच्छित। अर्थात जिस पद की इच्छा करते हुए इंद्रादि संपूर्ण देवता दीन हो गए, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, यही आश्चर्य है। व्याख्यान। अब राजा जनक कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म तो करते हैं, किंतु अज्ञानी कर्म फल की आकांक्षा करता है, जिससे वह लाभ हानि सुख दुख हर्ष विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण उसकी इच्छाएं व अपेक्षाएं हैं। अज्ञानी कर्म आरंभ करने के पहले ही उसके फल की अपेक्षाएं निश्चित कर लेता है कि इस कार्य से इतना लाभ होगा या इतना आनंद मिलेगा। इसी लाभ के आधार पर वह अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं भी बना लेता है कि इससे मैं मकान बनाऊंगा, वाहन खरीदूंगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा आदि आदि।
जब उसकी वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो शेख चिल्ली की योजनाओं की भांति उसके कल्पना के महल ढह जाते हैं और वह दुखी रहता है। यह दुख पदार्थों से नहीं, अपेक्षाओं के कारण है। जनक कहते हैं कि इन इच्छाओं के कारण इंद्र भी दीन दुखी ही रहे हैं। उसको भी खतरा है कि कोई मेरा स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। किसी ने भी कठोर तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, फिर उसे बचाने के लिए वह षड्यंत्र आरंभ कर देता है। इसी भोग की इच्छा के कारण सभी देवता दीन हो रहे हैं। कभी इंद्र के पास और कभी विष्णु के पास, कभी शिव को प्रसन्न करने पहुंच जाते हैं, विनती करते हैं कि हमारा संकट दूर करो प्रभु। देवता व इंद्र भी वासनाग्रस्त होने से ही इसी आत्मा रूपी और मुक्त रूपी परम पद को नहीं पा सके हैं। वे इसको पाने की इच्छा के कारण बड़े दीन हो रहे हैं। किंतु जो योगी ऐसे महत्वपूर्ण पद को पाकर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता है, यही आश्चर्य है। यानी मैं उस पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूँ, क्योंकि द्वंद्व से ही पार हो गया हूँ। द्वंद्वों से पार हो जाने की स्थिति ही मुक्ति है। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त में समभाव में स्थित हूँ। मैं नित्य एवं शाश्वत आत्मपद पर स्थित हूँ। दीन वह नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह है जो निरंतर अधिक की इच्छा करता है। इच्छाएं, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं ही मात्र दीनता का कारण हैं। सूत्र 3। तजज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्यंतर्न जायते न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। अर्थात उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध भासता हुए भी धुएं के साथ नहीं होता। व्याख्यान। अंतःकरण का दोहरा कार्य है। जब यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ होकर इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है तो यह पाप पुण्य का भागी होता है। किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है, तब यह विकसित होने से पाप पुण्य का भागी नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। पाप पुण्य एक धारणा मात्र है, यह कृत्य में नहीं भावना में है। ये शरीरकृत नहीं मानसिक है, जिसका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। जब चित्तवृत्ति अहंकार रहित हो जाती है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है, कर्तापन भी खो जाता है। फिर पाप पुण्य का प्रभाव किस प्रकार हो सकता है? कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण है। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि उस आत्म पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता, आकाश धुएं से अस्पर्शित ही रहता है। यद्यपि दिखाई देता है कि इस धुएं से सारा आकाश आच्छादित हो गया है। ऐसे ही लोग चाहे यह समझें कि ज्ञानी भी संसारी जैसे कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं भोगी है। पाखंड रचकर दुनिया को धोखा देने के लिए ज्ञानी बन बैठा है। उसने कपड़े छोड़े नहीं, महल छोड़ा नहीं, सभी राग रंग वैसा ही है, सब खाता पीता है, अतः यह ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी कैसा होता है, इसकी परिभाषा भी जब अज्ञानी करने लगते हैं तो अपनी मूढ़ता उस पर थोप देते हैं कि ज्ञानी तो नंगा रहता है, अन्न ग्रहण नहीं करता, उपवास करता, उसका चेहरा लटका हुआ है, जो कृश काया हो गया है, जिसमें बोलने की भी शक्ति ना हो, आंखों में तेज ना हो, जो मरे हुए जैसा जीता हो, वह ज्ञानी है। यदि किसी बंदर को परमात्मा की आकृति बनाने को कहा जाए तो वह उसकी आकृति बंदर जैसी ही बनाएगा, वह मनुष्य जैसी क्यों बनाएगा? जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए इसकी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण को भी अष्टावक्र जी जैसे ज्ञानी गुरु ही समझ सकते हैं। अज्ञानी की समझ में यह सब नहीं आएगा। जो कि घटा है वह वास्तविक है या भ्रांति ही है। सूत्र 4। आत्मैवेदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानम न निषेध क्षमेत का। अर्थात जिस महात्मा ने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है? व्याख्यान। जो अपने को आत्मा से भिन्न मानकर मन एवं अहंकार वश जो कर्म करता है, वही कर्म उसे पाप पुण्य का फल देते हैं तथा उन कर्मों के फल का भोक्ता भी वही मन और अहंकार ही होता है। किंतु जो इन द्वंद्वों से पार चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया, जिसने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, तो फिर न कर्म करने वाला बचता है न फल भोगने वाला, क्योंकि आत्मा न करता है न भोगता, तथा जो मन और अहंकार करता भोगता था वह जा चुका, अब उसकी उपस्थिति ही नहीं है, इसलिए पाप पुण्य होता ही नहीं।
राजा जनक यही बात कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक, राजनैतिक, व्यवहारिक आदि सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वरीय नियमों के अनुसार कार्य एवं व्यवहार करता है। उसका समस्त कार्य एवं व्यवहार उसके विवेक पर आधारित होता है, इसलिए वह अपनी इच्छा यानी आत्मा की इच्छा अनुसार कार्य करता है। वह मन, बुद्धि, अहंकार व शरीर आदि की इच्छा अनुसार नहीं चलता। इन सब बंधनों से वह मुक्त होकर परम स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जब दूसरा मौजूद होता है तभी पाप पुण्य की आशंका होती है। जब दो है ही नहीं तो कौन पाप करने वाला, किसके साथ पाप किया जाएगा, कौन भोक्ता, कौन भोग्य। यह पाप पुण्य द्वैत की ही भाषा है, अज्ञानी की ही भाषा है। ज्ञानी में एकत्व का भाव आ जाता है, भिन्नता ही मिट जाती है, दो का भेद ही समाप्त हो जाता है। तो फिर पाप और पुण्य कैसा। जिस तरह शरीर का एक अंग दूसरे अंग को कष्ट नहीं पहुंचाता एवं सहयोगी करता है, यदि भूलवश कष्ट पहुंचा भी दिया तो न तो दूसरा अंग उसका बदला लेता है, न उससे क्षमा ही मंगवाता है, न पहले ही अंग को कोई पाप लगता है कि वह इस कर्म का फल भुगतेगा ही, या वह अंग नरक में जाएगा, बाकी अंग स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। यह पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दया, क्षमा आदि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं जो मात्र अज्ञानियों के लिए ही हैं। अद्वैत को उपलब्ध हुआ ज्ञानी इन सबसे पार हो जाता है, उसे एकत्व का बोध हो जाता है, उसके कोई पाप पुण्य नहीं। सूत्र 5। आब्रह्मस्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव ही सामर्थ्यमिच्छा विवर्जने। अर्थात ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में ज्ञानी की ही इच्छा और अनिच्छा को रोकने में सामर्थ्य है। व्याख्यान। जिस तरह ज्ञानी और अज्ञानी के कार्यों एवं व्यवहारों में भिन्नता दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानियों एवं अज्ञानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखाई देती है। सभी ज्ञानियों की एक ही दृष्टि होती है, किंतु अज्ञानियों में सभी की दृष्टि अलग अलग होती है। दादू के ही शब्दों में जे पहुँचे ते कही गए, जिनकी एके बात ही, सबे सयाने एक मत, उनकी एक जाति। अर्थात ज्ञानी को कोई संप्रदाय नहीं होते, उनका कोई वर्ण नहीं होता, उनमें मतभेद नहीं होता, सिद्धांतों व कार्यों में भिन्नता नहीं होती। वे सभी एक ही प्रकार की बात कहते हैं, जो सत्य है वही कहते हैं। असत्य अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु सत्य एक ही है। एक बार न्यायालय के जज ने 10 गवाह बुलाए। वकील 10 सूफियों को लेकर पकड़ के आ गया। जज ने कहा, मैं इन 10 सूफियों को एक ही गवाह मानूंगा, क्योंकि ये सभी एक ही बात कहते हैं, अतः यह एक ही गवाह हुआ, 9 दूसरे लाओ। यह ज्ञानी का ढंग है, किंतु अज्ञानियों के अनेक ढंग हैं, अनेक विचार हैं, अनेक सिद्धांत हैं, यहाँ तक कि उनके धर्म और ईश्वर भी अनेक हैं, आत्माएं भी अनेक हैं, किंतु ज्ञानी इन सबके पार एक ही की अनुभूति करता है, समस्त सृष्टि को एक समझता है। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि इच्छाएं छोड़ो, वासनाएं छोड़ो, संसार छोड़ो, लोभ, मोह, माया, ममता, धन, दौलत सब छोड़ो, तब तुम्हें ज्ञान होगा। वे छोड़ने को पाने का नियम मानते हैं। कि ज्ञानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीव समूह में कोई भी अपनी इच्छा को और अनिच्छा को रोकने में समर्थ नहीं है। सृष्टि का निर्माता, जिसे ब्रह्मा कहते हैं, वह भी इच्छाओं से ग्रस्त है। सृष्टि निर्माण की उसकी भी इच्छा है। विष्णु, महेश, इंद्र आदि अनेक देवी देवता भी इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त हैं। फिर मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु अपनी इच्छाएं कैसे छोड़ सकते हैं। इन सब में केवल आत्मज्ञानी ही इन इच्छाओं और अनिच्छाओं दोनों को रोकने में समर्थ है, अन्य कोई भी नहीं। इसलिए छोड़ने से ज्ञान नहीं होता, बल्कि ज्ञान अवस्था में जब सत्य का बोध हो जाता है तो जो आसार है वह अपने आप ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। ज्ञानी जनक के सत्य प्रीति का यही सार है कि पाना ही नियम है, छोड़ना नियम नहीं है। क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, यह ज्ञानी अपने विवेक से निर्धारित करेगा। सूत्र 6। आत्मानं मद्वयं किंचिज्जानाति जगदीश्वरं यद्वेत्ति तस्य कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। अर्थात कोई विरला ही आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है, वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है। व्याख्यान।
राजा जनक कह रहे हैं कि संसार में नए नए रूप धारण कर अनेक लोग ज्ञानी बने हुए हैं। कोई नंग धड़ंग, कोई चिमटा लिए, कोई त्रिशूल लिए, कोई खप्पर व खोपड़ी लिए, कोई तिलक छापा लगाए, कोई धूनी रमाए, कोई पंचाग्नि तप्त करते, कोई घंटा घड़ियाल बजाते, न जाने किस किस वेश व रूपों में देखे जा सकते हैं। फिर कोई द्वैतवादी, कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीरपंथी, कोई नानकपंथी, कोई वैष्णव आदि। किंतु इनमें विरला ही कोई आत्मा को अद्वैत जानता है कि आत्मा एक ही है एवं यह संसार संपूर्ण सृष्टि उसी का फैलाव मात्र है। वही आत्मा जगदीश्वर है, उसी से सृष्टि है। सृष्टि व आत्मा तथा ईश्वर भिन्न नहीं है, सृष्टि व सृष्टा भिन्न नहीं है, ऐसा कोई विरला ही जानता है और ऐसा जानने वाला ही सिर्फ ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी जिस कर्म को करने योग्य मानता है वही करता है, पराधीन होकर नहीं करता। उसे किसी का भय भी नहीं है, क्योंकि वह मन व अहंकार से ऊपर उठ चुका है। भय मात्र द्वैत के कारण होता है, अद्वैत से भय होता ही नहीं। इत श्री अष्टावक्र गीतायाम चतुर्थम प्रसंग समाप्तम। साथियों, आज हमने अष्टवक्र गीता के चतुर्थ अध्याय को संपूर्ण किया। अगले एपिसोड में हम पंचम अध्याय पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।